देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बेहतरीन एक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए, जो उनके दान देने वाले हैं, वक्फ करने वाले, उनकी जायदाद पे कब्ज़ा न हो, इसके लिए एक अच्छा एक्ट लाया है। और अमित शाह जी ने ये भी कहा है कि कोई मस्जिद कमेटी, कब्रिस्तान कमेटी, दरगाह कमेटी कोई प्रभावित नहीं होगी, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन वक्फ को जो बॉडी है उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर और कई पसमानदा मुस्लिम और महिला भी दो उसमें रहेगी। इसका जहां स्वागत करना चाहिए उस पर कुछ जो फाइनेटिक लोग हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ शाहीन बाग कराया, हर जगह जगह धरने कराए, उसी तरह वो लोग इस पर कम्युनिटी को, कांग्रेस, ओवैसी और राजद, सपा, ये सब मिलकर भड़का रहे हैं। इंडी जो अलायंस था उसके लोग, और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं। मैं कम्युनिटी के लोगों को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच भी ज़मीन सरकार लेने वाली नहीं है, बल्कि कब्ज़े भी छूटेंगे। और जो 12,000 में 5 स्टार होटल को दे दिया, ऐसे कब्ज़े भी अब रहने वाले नहीं हैं, बल्कि वो भी न्याय संगत होंगे, तर्क संगत होंगे। डीजीपी से लेकिन हम लोग इस बात को जब कह रहे हैं तो इस पर सोशल मीडिया से लेकर और हमारे समर्थक के सामने भी कोई सऊदी अरब से फ़ोन, गाली गलौज, धमकी और 36 पेज का हमने डीजीपी साहब को, जो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ कमेंट हुआ, वो आप लोगों को भी कॉपी मिली है, लेकिन डीजीपी साहब को दिया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पहले से सुरक्षा प्राप्त हूँ, इसलिए मैंने और कोई बात नहीं की है। मैंने उनसे कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ इस तरह जान से मारने की बात और गंदे गंदे कमेंट जिसको बताया नहीं जा सकता, उस पर पता करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही मैंने डीजीपी साहब से कहा है। फोन पर क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। फोन पर क्या धमकी मिल रहा है? अब जो मिल रहा है वो बहुत सी बातें हो रही हैं, उसको बताना सही नहीं है, लेकिन ये है कि धमकियां मिल रही हैं। हमारे एक समर्थक गए थे हमारी ईद पार्टी में, लौटे, पोस्ट किया तो उसको धमकी मिली और सऊदी अरब के नंबर से फ़ोन भी आया मेरे खिलाफ। तो मुझे भी एक फ़ोन आया था जिसमें भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसका ज़िक्र मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया का पूरा स्क्रीनशॉट की कॉपी हमने डीजीपी साहब से दे दी है, क्योंकि मैं बिहार में ज़्यादा रहता हूं, इसलिए पटना के बिहार के डीजीपी से मिलकर सारी बात कर दी है। मैं किसी की धमकी से डरने वाला नहीं हूं, सच्चाई के साथ रहता हूं। बीजेपी में जब से काम कर रहा हूं बहुत सारी धमकी आई और गई। सीए के वक्त में भी बहुत सारी धमकी मिली थी, यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया था, उन्होंने उस वक्त संज्ञान उसका लिया था। अभी सीए पर भी गुमराह कर रहे थे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी पूरी तरह से कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। और हमारा काम है सच्ची बात कहना, सच्ची बात रखना। इसलिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि आप बहकावे में इन दलों के ना आए, ये वोट की सियासत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पीसी साहब ने क्या और डाल देंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, कहा है कि हमारी सरकार है। राजद तो खुद ही कूड़े के ढेर में जाने वाली। इस चुनाव में राजद को सीट भी 20-22 से ज़्यादा आने वाली नहीं है, विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिलने वाला नहीं है। और ये सेंट्रल का कानून है, और आने वाले 30 साल तक तो तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी सेंट्रल में भी आने वाले नहीं हैं। क्यों बहका रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जब उनका सिर्फ वोट चाहिए, वोट की सियासत कर रहे हैं। और जो जदयू में भी नेता हैं उन पर झूठा दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी भी पूरी तरह इस बिल के साथ हैं और उन्होंने इसका सपोर्ट किया है। और जदयू के भी जो छोटे छोटे नेता हैं जिनका नाम हम लोग नहीं जानते, जो गूगल करने पर भी नहीं मिलते हैं, वो अपने आप को बड़े नेता बनकर दे रहे हैं, जैसे वो त्याग पत्र दे रहे हैं। बड़े पम्पम बाबू हैं, बड़े त्याग पत्र दे रहे हैं। कौन पूछ रहा है उनको? जो जदयू के बड़े नेता हैं उनमें से किसी ने त्याग पत्र नहीं दिया है।